सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये 2 वर्षों का कार्यकाल जो है आपसी प्रेम और सौहार्द के नाते जो है एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। इसके लिए हम सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और पूरे गोरखपुर वासियों को बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। गोरखपुर में बहुत सारे विकास के कार्य सतत चल रहे हैं, चाहे वो सड़क नाली का निर्माण का कार्य हो, चाहे वो डोर टू डोर सफाई का कार्य हो, तो हर कार्यों पे एक विशेष विशेष अभियान चलाकर उन कार्यों को पूरा किया जाता है। डोर टू डोर के संबंध में भी काफ़ी जो है प्रगति हुई है कि जैसा कि शासन की मंशा है और आवश्यक भी है। मैं नहीं कहता केवल शासन की मंशा ही नहीं है, बल्कि वो आवश्यक भी है, क्योंकि सड़क पे कहीं भी कूड़ा इधर उधर पड़ा रहता है तो वो एक खराब लुक तो देता ही है और साथ में बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है। जैसे कि जितने भी हमारे कूड़ा पड़ाव केंद्र थे, तो सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर थे, वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि कूड़ा जो इधर उधर जानवर फैला देते हैं और उसकी वजह से जो है वो बड़ी दृश्य गंदा तो होता ही है और साथ में उसको जो है बदबू भी रहती है और साथ में उनसे बीमारियों को भी दावत मिलती है। तो ऐसे में घर का कूड़ा सीधे कचरा प्रबंधन के साथ जो है प्रॉपर स्थान पर पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने कूड़े को जो है गाड़ियों में इकट्ठा करके और सीधा GTS पे ले जाते हैं, जहाँ पे उसको कंप्रेस करके अब जल्दी हमारा पूरा फुल रनिंग में आ जाएगा। ये NTPC के साथ जो हम लोगों ने करार किया है और सूथनी में गार्बेज सिटी सेंटर बनाया है। गार्बेज सिटी के नाम से ही उस पूरे केंद्र को स्थापित किया गया है, जहाँ पर पूरे शहर के कचरे का प्रबंधन किया जाएगा और उस सूखे कचरे से जो है ग्रीन चारकोल बनाया जाएगा। उससे एक एनर्जी भी मिलेगी, एनर्जी का आवश्यकताएं पूरी होंगी और साथ में सबसे बड़ा चीज़ है वातावरण साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य गोरखपुर में चल रहा है और आपने देखा होगा कि गोरखपुर में बहुत पहले से साफ़ सफाई काफ़ी बेहतर हो गई है। मेयर साहब, जल जमाव को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? बरसात आने वाला है। देखिए, हर वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी हम लोग सभी जगहों पे कूड़े ये हम लोग की कोशिश है कि जो है 15 जून तक कम से कम 3 बार जो है हर नाले की एक तल्ली झाड़ सफाई जिसको कहते हैं, बिल्कुल एकदम उसमें से सिल्ट पूरा निकाल दिया जाए और उस सिल्ट को वहाँ से अगर नालों से हम निकाल देंगे तो उसका प्रवाह, उसमें जो धारा प्रवाह ठीक रहेगी और जिसकी वजह से बाढ़ की संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी। इस वर्ष भी वही कार्य चल रहा है और इस समय जो है एक बार तो पूरा हो गया और दूसरा चरण चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जल्दी हम लोग इस कार्य को भी पूरा करेंगे। महानगर वासियों को क्या अपील करते हैं साफ सफाई को लेकर? देखिए, महानगर वासियों को मैं हमेशा से हम लोग कहना चाहेंगे, उनसे अनुरोध पुनः करना चाहेंगे। वैसे तो हमें उनका काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है और अब काफ़ी लोग जो है अपने कचरे को जो है कहीं इधर उधर नहीं डाल रहे हैं, इसलिए वो इधर उधर, मेरा फिर यही अनुरोध रहेगा कि कहीं भी अगर कुछ लोग डालते भी हैं तो कृपया न डालें, उनको कूड़े को सीधे जो है हमारे कचरे वाली गाड़ी को दें और जिससे वो उसका एक प्रॉपर प्रबंधन, कूड़े का प्रबंधन करें। सर, आपका 2 साल कार्यकाल बेमिसाल रहा, क्या लगता है वार्डों का स्थिति बेमिसाल रहा या बेहाल रहा? क्या चीज़? किसी वार्ड की स्थिति बेमिसाल है या बेहाल है? देखिए, वार्डों 2 साल का कार्यकाल हो गया सर। देखिए, 2 साल में जितने कार्य हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इतना कार्य पहले कभी नहीं हुआ। महज गोरखनाथ मंदिर से एक बगल में वार्ड है, 48 नंबर वार्ड है, धर्मशाला बाजार। उस नाले में गिर के वहाँ पे एक नाला है जहाँ 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। पूर्व के मेयर जी थे सीताराम जायसवाल जी ने, उन्होंने कुछ सहायता भी दिया था, जो वर्तमान के भी पार्षद हैं और इसके पूर्व भी वो पार्षद रह चुके हैं, बबलू प्रसाद उर्फ छठीला। तो क्या लगता है कि उनका जो कार्य है, क्या लगता है 2-4 लोगों की और मौत होने की संभावना, क्योंकि स्थिति बस से बेहाल है? हमारे समय में तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बेहाल है। और सर, उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, एक नाले में गिर के 3 लोगों की मृत्यु होती है और वो नाला इस कार्यकाल में इसी कार्यकाल।
हमें कोई ऐसी सूचना तो हमें नहीं है। अगर सूचना है तो हमें जितनी भी सूचनाएं मिली है मैं खुद स्वयं जाता हूँ और मैं उस बात का निवासी भी हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर। नहीं तो हमें तो सूचना नहीं है, और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हमें अगर नॉलेज में आती तो मैं स्वयं भी वहाँ जाता। ऐसा नहीं है कि जो है, आपने देखा होगा कि जब बाढ़ की स्थिति आई तो एक दिन रात में काफ़ी बारिश हुई थी और एक आध जगह थोड़ा पानी लग गया था, मैं तुरंत धर्मशाला पे भी पहुँचा था, अगर आपको ध्यान हो तो। बाजार में सर बाजार अलग है, और जो गली जो जहाँ पब्लिक रहती है, जो मतदान करते हैं, उस गली में अगर आप एक बार चक्कर लगाइएगा तब वहाँ की स्थिति तो आप देखिएगा। गंदगी का अंबार है, पूरी तरीके से जंजाल है। आप देखिए, ऐसा ना बताएं। अब देखिए, मैं स्वयं गया हूँ वहाँ पे, आपके ज़्यादातर गलियों में मैं स्वयं गया हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं गया हूँ। मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ। तो गए हैं तो क्या लगता है सर, बेहतर तस्वीर है? देखिए, बेहतर उसको, और ऐसा तो है एक दिन में सारी चीज़ें आपको ये चाहेंगे कि जो है सोने का वो लंका बन जाए, तो संभव नहीं है। कोशिश चल रहा है, और पहले से बेहतर नहीं हुआ है क्या? मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि पहले से बेहतर नहीं हुआ है क्या? सर वार्ड नंबर 48 का जो स्थिति है बिल्कुल बेहतर नहीं है। गली के जो बात कर रहे हैं, जो गीला कचरा है, गीला जो कचरा है उसको गीला जो कचरा, सूखा तो आपने बता दिया रिसाइकलिंग करेंगे, गीला कचरा का क्या करेंगे सर? देखिए, गीला कचरा जो है वो, हम तो ये जनता से ये अपील करते हैं कि सूखा और गीला कचरा घर में ही प्रबंधन करना चाहिए, और गीले कचरे को जो है कंपोस्टिंग करके अपने खाद बना के अपने पेड़ पौधों में डालें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गीले कचरे को अलग जो है, आपकी कूड़े वाली गाड़ी में जो है गीले कचरे के लिए अलग एक केबिन है, उसमें डालें, जिससे हमारा नगर निगम उसको कंपोस्टिंग करके खाद बना के हमें अपने उपयोग में ले लेगा। नगरवासियों के लिए